हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए, मैं नीरज कुमार सिंह पुनः जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट पे स्पॉन्सर्ड बाय education.com एक नई टॉपिक के साथ जो है बहुत सारे कमेंट्स जो है आते रहते हैं और कई बच्चों ने यह सवाल किया था कि नॉट और नो को कैसे सर, अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है जैसे इज एम आर रहे तो नॉट करते हैं, फिर या हैज रहे तो नो करते हैं। तो इसी को हम आज डील करेंगे और ये बहुत ही एक तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है नो और नॉट को लेके, तो हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं और एक बृहद चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा आपके लिए और समझने में भी रहेगा। देखिए, आपको कंपटीशन पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नॉट और नो, इन नॉट इन नॉट और नो, पहले आपको इसकी ग्रामेटिकल क्लास को पकड़ना पड़ेगा कि नॉट क्या है। जैसे ही कोई शब्द लिखा जाए आपकी ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आप शब्दों को देख के उसको स्कैन कर लें। जैसे एक मशीन होती है, बॉडी जैसे ही जाती है सारी चीज़ों को स्कैन करती है, उसी तरह आप जैसे ही कुछ लिखा जाए पहला काम है कि आप इसको स्कैन करिए, देखिए कि क्या ग्रामेटिकल क्लास है। नॉट क्या है? यह एडवर्ब है। यह क्या है? एडवर्ब है। और यह क्या है? नो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। अब एडवर्ब के बाद क्या आ सकता है? एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर सकता है? एडवर्ब अगर क्वालिफाई करेगा तो डिटरमिनर को कर सकता है। डिटरमिनर किसे कहते हैं? जो पहचान, मात्रा और संख्या बताए, जो आपका क्वांटिटी, नंबर, ये सब जो पहचान, मात्रा, संख्या बताए उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं। जो क्वांटिटी बताए, आइडेंटिटी बताए और नंबर बताए उसे डिटरमिनर कहते हैं। फिर आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स जो विशेषता बतलाता है। डिटरमिनर और एडजेक्टिव ये दोनों एडजेक्टिव का ही कार्य करते हैं, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद अगर वर्ब आए और एडवर्ब आए तो नॉट इतनी चीजों को डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है कि आपको जब भी नॉट का प्रयोग देखना पड़े तो सबसे पहले आप अगला शब्द, क्योंकि एडवर्ब की यह पहचान होती है कि वह अपने आगे वाले शब्द के अनुसार सेट होता है। आगे वाला शब्द जैसा होगा, नेरे शब्द उसके अनुसार इस एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। नो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतलाएगा? नाउन की बतलाएगा, नाउन या प्रोनाउन की। तो यह क्या करेगा? अपने बाद नाउन लेगा। तो ये दोनों ग्रामेटिकल क्लास अब एक तो तय हो गए कि एक नॉट जो है एडवर्ब है और नो क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए, आई को सेंटेंस में लिख रहा हूं और उसके तहत हम इसको देखते हैं कि इसका फंक्शन कैसे सेंटेंस में हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि ही इज नॉट अ लीडर, he is not a leader,
यह जो नॉट है यह क्या है? अभी मैंने बताया कि एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? क्योंकि यह अपने डिटर्मिनर ए एंड दी को डिटर्मिनर कहा जाता है, ठीक है। और यह क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यह क्या है? नॉट लगा। तो अब दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूं, ही हैज मनी। दूसरा हमारा सेंटेंस है ही हैज मनी। अब यह मनी जो है ये क्या है? यह मनी तो नाउन है। तो जब यह नाउन है तो क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए, जो नो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां क्या लिखा जाए? अगर आपको ऑप्शन आ जाए कि नो और नॉट में क्या है, तो सीधी सीधी आप पहचानेंगे कि अगर आगे वाला शब्द को आप देखेंगे नो और नॉट में लगाने के लिए आप देखेंगे, अगर एडजेक्टिव आ जाए, डिटर्मिनर आ जाए, एडवर्ब आ जाए, वर्ब आ जाए, तब तो नॉट लगाएंगे। अगर नाउन आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? नो। तो ही हैज नो मनी, ठीक है। आपको इस वर्ब से नहीं लेना है कि इज एम आर वाज के बाद नॉट लगाते हैं और हैव के बाद नो लगाते हैं, वर्ब से नहीं लेना है। आपको अगला शब्द देखना है कि वह कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में बिहेव कर रहा है। अगर यह आप समझ गए कि यह डिटर्मिनर है, यह एडजेक्टिव है, यह वर्ब है, यह एडवर्ब है, तो भैया आप लगा लीजिए फिर नॉट। अगर वह जो है नाउन है तो नो लगा लीजिए। फिर देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको देखिए जरा सा, इसको आप लिख सकते हैं। अगर इसी वाक्य को मैं लिखूं कि ही हैज एनी मनी, ही हैज एनी मनी, और ऑप्शन मैं यहां दे रहा हूं नो और नॉट का, तो यहां क्या लगेगा? अब पुनः आपको मैंने बेसिक चीज फंडा बताया है कि कोई शब्द लगाने के पहले आप जो है ये जज करेंगे कि आगे या इसके आगे कौन सा शब्द है, क्योंकि हर एक शब्द एक जीपीएस का काम करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में आपको सारे शब्द जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और उसी के अनुसार ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है। तो ही हैज एनी मनी, अब एनी यहां क्या है? डिटर्मिनर है कि नहीं? जब यह डिटर्मिनर है तो मैंने कहा कि अगर डिटर्मिनर होगा तो नॉट है, ही हैज नॉट, तब यहां क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। तो यहां हैज के साथ अगर यह किसी को गलतफहमी हो कि हैज के बाद जो है नो आएगा, तो देखिए यहाँ हैज के बाद तो नॉट आ गया। तो आपको नो और नॉट के बाद अगले शब्द को फोकस करना है कि वह डिटर्मिनर है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है, या कोई नाउन या प्रोनाउन है। अब जैसे फिर मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि देयर इज there is milk in this pot. There is
water. क्या होना चाहिए यहां पे? अब देयर इज नो मिल्क इन दिस पॉट, क्योंकि नो, यह मिल्क क्या है? यह नाउन है, तो यहां क्या लगाएंगे? नॉट। यह मिल्क नाउन है तो यहां क्या लगाएंगे? अगर हम ऐसे कहते हैं, चलिए फिर एक उदाहरण दे रहे हैं। देयर इज नो वाटर इन दिस पॉट, और कह दें कि दिस इज नॉट वाटर। मैंने 2 सेंटेंस लिखा है। यह वाटर है, वाटर क्या है? नाउन है। वाटर क्या है? नाउन है। और जब नाउन है मैंने कहा तो नो लगेगा, क्योंकि नो क्या है? एडजेक्टिव है। यह वाक्य तो ठीक है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर वाटर तो यहां पर भी है। जब वाटर यहां पे है तो यहां पर फिर नॉट कैसे लग गया? ठीक है, देखिए, जब नॉन ग्रेडेबल चीज होती है या एब्सोल्यूट चीज होती है जिसका अस्तित्व को ही ना माने, सेंटेंस क्या कर रहा है? दिस इज नॉट वाटर, यह वाटर नहीं है। दिस इज नॉट लव, क्योंकि यह आप उसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चीजें नॉन ग्रेडेबल होती हैं, नॉन ग्रेडेबल होती हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? जो एब्सोल्यूट होता है, जब चीजें एब्सोल्यूट होती हैं, आप उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह मात्रा, यहाँ नो क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है कि वाटर में जो है, ये बर्तन में इसकी मात्रा को बता रहा है कि पानी नहीं है। लेकिन जो मेरा दूसरा सेंटेंस है, यह क्या बता रहा है? यह दूसरा सेंटेंस यह बता रहा है कि इसके अस्तित्व के बारे में व्याख्या कर रहा है कि यह चीज़ तो है। हम कहें दिस इज, जैसे कहते हैं कि एप्पल इज नॉट वेजिटेबल, एप्पल जो है वेजिटेबल नहीं है। अगर हम कहते हैं कि दिस इज नॉट इमोशन, यह इमोशन नहीं है, तो जिसके अस्तित्व को ही ना स्वीकार करें उसे नॉन ग्रेडेबल कहा जाता है, एब्सोल्यूट कहा जाता है। इसलिए नो सही है और इसलिए यहाँ क्या है? नॉट सही। क्लियर? ये बात इतनी समझ में आई? अब आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस में फिर लिख रहा हूं कि he has not completed his work. He has not completed his work. उसने अपना काम क्या है? समाप्त नहीं किया है। यह नॉट आया। ठीक, तो नॉट क्या है? एडवर्ब है। तो मेरे बच्चे, जब यह एडवर्ब है तो यह कंप्लीटेड क्या है? यह तो वर्ब है। तो यह कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है। अब इस वर्ब को कौन डिस्क्राइब करेगा? एडवर्ब करेगा। तो यहाँ नॉट क्या है?
एडवर्ब है। तो अब हमको एक देखना पड़ेगा कि हमारा अगला शब्द क्या है। फिर जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, जैसे कुछ शब्द होते हैं डिनाई, रिफ्यूज, फॉरबिड, प्राइवेट, फिर हेजिटेट, डिक्लाइन। वैसे तो और भी हैं, जैसे प्रोवाइडेड दैट हुआ, अनटिल हुआ, अनलेस हुआ, ठीक है। इनके साथ जो है नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर डिनाई माने क्या होता है, किसी के जो एलिगेशन लगे, जो आरोप लगे, उसे आप जो है इनकार कर दें, कन्फेस न करें, डिनाई करें। कन्फेस माने उसको स्वीकार कर लेना सत्य को। डिनाई और कन्फेस में क्या अंतर है, वार और बैटल में क्या अंतर है, आंसर रिस्पॉन्ड में क्या अंतर है। तो इसमें जो है आपको चीज़ों को जब क्लोज टेस्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द का चयन दिया होगा, और वहाँ पे जब तक आप अंतर नहीं समझ पाएंगे वहाँ पे आप गलती करके चले आएंगे। जब मैं उसको बताऊंगा, एक वीडियो लेक्चर उस पर होगा मेरा, इन सब शब्दों में क्या क्या अंतर है। अब डिनाई और रिफ्यूज, रिफ्यूज माने किसी इनकार कर देना, डिक्लाइन बड़े आदर भाव से, प्रेम से किसी चीज को इनकार कर देना, प्राइवेट जब लीगली कोई चीज को मना किया जाए प्राइवेट, तब वह होता है प्राइवेट कर देना। जैसे कहा जाता है स्मोकिंग इज प्राइवेटेड हियर, धूम्रपान निषेध है यहाँ। फॉरबिड जो है इनफॉर्मल है, यह फॉर्मल है। तो इन सब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर हम एक वाक्य लिखें कि ही डिनाइड नॉट टू हैव स्टोलन, he denied not to have stolen my books. He denied not to have stolen my books. तो अभी मैंने बताया कि इन शब्दों के साथ not का प्रयोग नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है नॉट का प्रयोग नहीं होगा। और ही डिनाइड हैविंग, ही डिनाइड टू हैव भी नहीं होगा, हैविंग होगा, जीरन। ही डिनाइड हैविंग स्टोलन माई बैग्स हो जाएगा, क्योंकि डिनाइड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इसी नॉट का प्रयोग इन शब्दों के पहले आ जाए नॉट, तब यह पॉजिटिव सेंस दे देगा। अगर इसके बाद नॉट आएगा तो निगेटिव नॉट तो आएगा ही नहीं। अगर इन वर्ब्स के पहले यह नॉट आ जाएगा तो यह कैसा सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस दे देगा। और पॉजिटिव सेंस दे देगा, जैसे अगर मैं कहूं कि एक वाक्य में लिख रहा हूं, he refused not to
he refused not to help you. Help you. तो यह नॉट यहाँ नहीं रहेगा। अगर आप कहें कि ही, अगर इस नॉट को आप यहाँ ला दें और ऐसे कह दें कि ही डिड नॉट रिफ्यूज टू हेल्प यू, तो यह वाक्य सही हो जाएगा। अब देखिए, यह रिफ्यूज के बाद में नॉट है और इसके पहले आ गया नॉट। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो निगेटिव मीनिंग को निगेट करते हैं। डिनाई हुआ, रिफ्यूज हुआ, डिक्लाइन हुआ, फॉरबिड हुआ, प्राइवेट हुआ, हेजिटेट हुआ। इनके साथ नॉट का प्रयोग इनके बाद नहीं होगा, लेकिन इनके पहले जब होगा तो ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। अब नॉट का प्रयोग और कहीं नहीं, कहाँ नहीं हो सकता, अब इसके बारे में आइए आगे चर्चा करते हैं। बड़ा ही क्रूशियल इससे एरर आता है। जैसे हम कहें कि all the girls of this college of this village, all the girls of this village are not dancing now। तो देखिए, नाउ है, टेंस को आप टाइम के अनुसार लगाते हैं, टाइम के अनुसार टेंस चलता है, या टेंस में जब टाइम का प्रयोग किया रहता है तो उसके अनुसार, टेंस के अनुसार आप टाइम को समझते हैं कि किस समय की बात हो रही है। तो ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस विलेज आर नॉट डांसिंग नाउ, जो इस गांव की जो सारी लड़कियां हैं वह इस समय डांस जो है नहीं कर रही हैं। अगर हम कह दें दूसरा वाक्य कि एवरी गर्ल ऑफ दिस विलेज, एवरी गर्ल ऑफ दिस विलेज is not dancing now। तो all और every, every क्या है? एडजेक्टिव है। और all क्या है? एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। तो आपको यह देखना पड़ेगा, जब पॉजिटिव सेंस की बात हो रही हो, अगर आल हो, एवरी हो, बोथ हो, समबडी हो, समथिंग हो, समवेयर हो, अगर ये पॉजिटिव सेंस वाले ये शब्द हों, आल हो, एवरी हो, सम हो, समबॉडी हो, समथिंग हो, ये जितने भी शब्द हैं इनका प्रयोग केवल और केवल पॉजिटिव सेंस में होता है। पॉजिटिव सेंस में होता है, इनका प्रयोग निगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव सेंस में नहीं होता है इन शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पर यह गलत है कि ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस विलेज आर नॉट डांसिंग।
तो यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव सेंस के लिए आता है, तो यहाँ पर ये नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस विलेज आर डांसिंग नाउ। चलिए अभी और भी एरर बताते हैं इसमें। एवरी गर्ल ऑफ दिस विलेज, नॉट, तो एवरी है, एवरी के साथ ये सिंगुलर ही आएगा यहाँ आने वाला नाउन। तो एवरी गर्ल ऑफ दिस विलेज इज नॉट, यहाँ पर भी नॉट नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया कि ये इन शब्दों का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, अपने साथ नॉट नहीं लेंगे। तो नॉट की मीनिंग को कन्वे करने के लिए इनके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, नन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आल के जगह आप क्या करेंगे कि नन ऑफ द गर्ल या नन द गर्ल्स ऑफ दिस विलेज इज डांसिंग नाउ। अगर आल के जगह और इवरी के जगह नन कर देंगे और यह नो को बताता है, जीरो को बताता है, तो इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब करेगा। तो क्या हो जाएगा, नन गर्ल ऑफ दिस विलेज इज डांसिंग नाउ। कहने का मतलब कि नन का प्रयोग जब आप करेंगे तो आल और इवरी को रिप्लेस करने के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, नन का प्रयोग हो जाएगा। फिर एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जरा देखिए। जैसे हम कहें कि बोथ आर नॉट कमिंग टुडे। तो अभी मैंने लिखा था कि बोथ हुआ, समथिंग हुआ, आल हुआ, एवरी हुआ, तो इनके साथ जो है आप क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो अब इस नॉट को हटाना है और नॉट की मीनिंग को भी बताना है। तो बोथ के जगह आप क्या प्रयोग कर सकते हैं कि नाइदर। नाइदर भी दोनों में से कोई नहीं को बताता है, एक एक को बताता है। तो नाइदर इज कमिंग टुडे। इस तरह से एरर बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिए। आने वाली और वीडियोस में मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद।